नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप अपने थंबनेल पर। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का शुरुआत है? ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में बात चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो बड़ा रूप ले चुका है। दोनों ही तरफ से क्लेम किए गए हैं। जहां अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारने और 12 पोस्ट पर कब्जे की क्लेमिंग की है, वहीं पर पाकिस्तान ने हवाई 200 से ज्यादा अफगान तालिबान के मारे फाइटर्स के मारे जाने की पुष्टि की है। अब किसकी पुष्टि सही है? दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी 200-300 से नीचे बात ही नहीं करता। उनका बस चले तो वो पूरे के पूरे तालिबान को एक अपने स्टेटमेंट में मार डाले। 200 से ऊपर अगर इस तरह की कैजुअलिटी अफगानिस्तान साइड से हुई है तो एक भी वीडियो या कोई भी पोस्ट एविडेंस आपके सामने होने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एविडेंस और ऐसे कोई वीडियोस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वहीं अफगानिस्तान ने कल रात से ही लगातार वीडियोस की झड़ी लगा दी है। सोशल मीडिया पर या अदर जगहों पर लगातार पोस्ट आ रही हैं। दूसरा क्लेम अफगानिस्तान का मजबूत इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने देर रात जो जवाबी कार्रवाई की थी वो अचानक की थी रात में, और उस समय पाकिस्तान अपने पोस्ट पर डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट में था। ऐसे में नुकसान डिफेंसिव वाले को ही होता है। अब जवाबी कार्रवाई का क्या मतलब? पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान के काबुल में जाकर के बॉम्बिंग करी और उसके बाद अफगानिस्तान ने यह जवाबी कार्रवाई की है। कायदे से देखा जाए तो अफगानिस्तान की कार्रवाई बिल्कुल सही है। और अब पाकिस्तान का बन रहा सैंडविच नहीं, एक्चुअल में हैमबर्गर बन रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस समय, तहरीके लब्बैक जैसी जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो गाजा पीस प्लान को लेकर के अपनी ही सरकार को फूंकने पर तुली हुई है। आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो मीडिया जो है वो आर्मी कंट्रोल्ड है। लेकिन जो पुष्टि खबरें आ रही हैं वो साफ साफ दिखा रही है कि जो अंदर खाने की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट है सऊदी अरब। हाल ही में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट संभाली है अरब देशों की। सऊदी अरब के साथ उन्होंने पैक्ट किया था कि जब भी एक देश पर हमला है तो ऑटोमेटिकली दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। तो इस कायदे से अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है अभी, उसमें तो सऊदी अरब को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब और कतर ने तुरंत मीडिएशन शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि सब जानते हैं आप सबसे पंगा लीजिए रीजन में, तालिबान से पंगा मत लीजिए। दोस्तों, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्ताकी, ये जब भारत आए हैं तो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की है भारत और पाकिस्तान की। इसमें बिल्कुल खरा खरा उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। और इसी स्टेटमेंट को लेकर के पाकिस्तान ने इतना एग्रेशन दिखाया है कि अफगानिस्तान तालिबान इतना प्रो इंडिया कैसे हो गया। दोस्तों, आपको वो दिन भूलेगा नहीं जब तालिबान के आने पर पाकिस्तान ने पूरी रात जश्न मनाया था कि तालिबान आ गया, साडा ये हो गया। और आज तालिबान कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के साथ खड़ा है। दैट्स द डिप्लोमेसी। किसी भी एल्ट्रेंडम अरब कंट्री के साथ जाकर के भीख मांगने के एग्रीमेंट पर साइन कर देना, उसका सिक्योरिटी गार्ड बन जाना, जबकि खुद की सिक्योरिटी आपके खतरे में है। ईस्टर्न फ्रंट पर कब ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो जाए इनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के जनरल्स की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, भूगोल बदलने तक की बात की जा रही है। और उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर एक्टिव कर देना। ड्यूरन लाइन पर इतनी ज्यादा 12 पोस्ट पर कब्जे की क्लेम की गई है अफगानिस्तान की तरफ से। अगर ऐसा है और अंदर तहरीके लब्बैक से रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर गर्दिश मचा रहे हैं, क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा? क्योंकि सऊदी अरब का जो पैक्ट निकला वो निकला खोखला, क्योंकि सऊदी अरब ने कोई प्रोएक्टिव स्टेटमेंट तक नहीं दी। इन्वॉल्वमेंट की बात दूर है। क्या भारत इसका फायदा उठाएगा? ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्टार्ट है और ये डिप्लोमेटिकली चल रहा है, ऐसा कई लोगों का दावा है। अब ऐसे में भारत तो कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है, क्योंकि भारत साफ साफ कह रहा है कि ये उनका अपना आपस का मसला है, वो सुलझेंगे। पाकिस्तान ये बार बार जरूर कह रहा है कि ये इंडिया के चाहने पर हुआ है, इंडिया ने इनको मदद प्रोवाइड की, इंडिया ने ये, इंडिया ने वो। आप कितना भी कहते रहिए, इंटरनेशनल फोरम ये बात नहीं मानने वाला है। क्या अमेरिका बीच में आएगा? नहीं। क्या चाइना बीच में आएगा? कतई नहीं, क्योंकि चाइना और तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अमेरिका की बस एक स्वार्थ है और वो है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस को लेने का अमेरिका का जो तरीका होगा वो प्री प्लान्ड होगा। वो पाकिस्तान के इस तरह से आकर मदद नहीं करेगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि 4 करोड़ का मुल्क अफगानिस्तान, जिसके पास एक अच्छी एयरफोर्स भी नहीं है, चंद हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। याद रखिए, अफगान लड़ाके हैं, वो 10 मरते हैं, 20 मरते हैं, 30 मरते हैं, वो कफन लेकर पैदा होते हैं। अफगानी लड़ाके आज को कल उन्हें मरने से डर नहीं लगता। उन्होंने रशिया एम्पायर को पछाड़ा है, उसने यूएस एम्पायर को पछाड़ा है, उसने ऑटोमन किसको किसको नहीं उन्होंने धूल चटाई। आप आए हैं, किस खेत की मूली हैं? जय हिंद।